देखो, आज हम लोग फिजिक्स में चैप्टर 6 में चर्चा कर रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। पिछले क्लास में आपको हम बतलाए थे किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स का दोनों लॉ को बतला दिए थे। अब किरचॉफ्स के लॉ को अप्लाई करते हुए व्हीटस्टोन ने एक ब्रिज बनाया था, जिस ब्रिज के द्वारा वो किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का वैल्यू ज्ञात किया था। इसलिए हमको इसके बारे में जानना है। तो देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज सन 1845 ईस्वी में अंग्रेज़ वैज्ञानिक किरचॉफ ने इस नियम का 1845 ईस्वी में, देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज, इसके बारे में चर्चा करें। सन 1845 ईस्वी में व्हीटस्टोन ने किरचॉफ के नियम का उपयोग करते हुए एक ऐसा सेतु बनाया था जिसके द्वारा किसी चालक के अज्ञात प्रतिरोध को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। इस सेतु को ही हम लोग व्हीटस्टोन के नाम पर इस सेतु का नाम व्हीटस्टोन सेतु रखें। इसमें PQR तथा S 4 प्रतिरोध है। PQR तथा S 4 प्रतिरोध है, जिसे समानांतर चतुर्भुज ABCD के आसन भुजा पर दर्शाया गया है। शीर्ष B और D के बीच एक गैल्वेनोमीटर G जोड़ा गया है तथा शीर्ष A और C के सिरों के बीच एक विद्युत सेल E जोड़ा गया है। K1 और K2 इसमें दो चाबियां हैं। K1 चाबी को दबाकर सेल द्वारा परिपथ में I एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं। आप देख रहे हैं कि चित्रानुसार I धारा A बिंदु पर जाकर I1 और I2 दो भागों में बढ़ जाता है, अतः I1 प्लस I2 इक्वल टू I होगा। पुनः I1 धारा B बिंदु पर IG और IS में बढ़ जाता है। IS जो सन से धारा प्रवाहित होता है, तो इसलिए IG प्लस I3 इक्वल टू I1, यानी I1 धारा B बिंदु पर दो भाग में बटा, IG में और I3 में। IG सन से होकर प्रवाहित होता है और I3 आगे के भुजा में जाता है, इसलिए IG प्लस I3 इक्वल टू I1। IG और I2 धारा D बिंदु पर पुनः I4 में बदल जाता है, इसलिए IG प्लस I2 इक्वल टू I4। ये दोनों मिलकर आ गया। अब I3 और I4 धारा C बिंदु पर I में बदल जाता है, इसलिए I3 प्लस I4 इक्वल टू I आ गया। अब देखिए, ये जो धारा का वितरण किए हैं हम किरचॉफ के पहले नियम का, यानी व्हीटस्टोन ने किरचॉफ के पहले के नियम का उपयोग करके इस धारा का वितरण किया था। अब देखिए, दूसरे नियम का उपयोग करके क्या किए, एक बार लगाया है बंद पास ABDA में किरचॉफ के दूसरे नियम से। देखिए, उसका प्रतिरोध और संगत धारा P इंटू I1 प्लस IG इंटू G माइनस I2 इंटू R बराबर 0। उसी प्रकार बंद पास BDC में मैं किरचॉफ के दूसरे नियम से IG इंटू G प्लस I4 इंटू S माइनस I3 इंटू Q बराबर 0। अब धारामापी के संतुलन की स्थिति में IG बराबर क्या होगा, 0। इसलिए फर्स्ट इक्वेशन से I3 इक्वल टू I1 आएगा, सेकेंड से I2 इक्वल टू I4 आएगा। थर्ड से IG की वैल्यू जब 0 रखते हैं तो I1P माइनस I2R इक्वल टू 0, या I1P इक्वल टू आ जाता है आपका I2R। फिर समीकरण 4 में जब IG की वैल्यू 0 रखते हैं तो I4 इंटू S माइनस I3 इंटू Q इक्वल टू 0 होता है, या I3 इंटू Q बराबर I4 इंटू S। ये I3 इंटू Q इक्वल टू I4 इंटू S को 6 इक्वेशन मान लेते हैं और 5 में 6 से डिवाइड करते हैं तो I1P बाय I1Q इक्वल टू I3R बाय I3S आता है। तो I2 दोनों इधर, I1 कट गया, P बाय Q इक्वल टू R बाय S, यानी प्रतिरोध P, Q और R का मान ज्ञात रहने पर इस सेतु के द्वारा अज्ञात प्रतिरोध S का वैल्यू सुगमतापूर्वक ज्ञात किया जाता है।